चलिए आज की कहानी की शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। सोचिए, दिल्ली का एयरपोर्ट है और प्लेन से उतर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत में उनका स्वागत हो रहा है और हजारों मील दूर वॉशिंगटन में खलबली मच जाती है। बिल्कुल। अमेरिका का लहजा मतलब रातों रात बदल जाता है। प्रतिबंध लगाने की धमकियां। हाँ बिल्कुल, माहौल एकदम तनाव भरा है। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं रहता। एक ऐसा दांव चला जाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और वो दांव था चावल का। सुनने में शायद ये छोटा लगे, लेकिन भारत ने अमेरिका को होने वाली बासमती चावल की आपूर्ति रोक दी। चावल से क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा। हमारे हाथ जो रिपोर्ट्स लगी हैं वो बताती हैं कि अमेरिका के कुछ राज्यों में, जहां एक बड़ी दक्षिण एशियाई आबादी रहती है, पिछले 5 सालों में बासमती चावल की खपत 300% बढ़ी थी। 300%? जी हाँ। और इसका 90% से ज्यादा हिस्सा भारत से जाता था। ये सिर्फ पेट भरने का मामला नहीं था, ये एक लाइफस्टाइल, एक संस्कृति और एक बड़े वोट बैंक से जुड़ा था। अचानक सुपरमार्केट के शेल्फ खाली होने लगे। मतलब ये सिर्फ एक व्यापारिक रोक नहीं थी, ये तो एक नर्व पर हाथ रखने जैसा था। बिल्कुल। और ठीक जब दुनिया देख रही थी कि अब अमेरिका क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा या झुकेगा, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक छोटी सी खबर कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक ऐसा यू टर्न था जिसने हर एक्सपर्ट, हर डिप्लोमैट को हैरान कर दिया। तो आज हम इसी पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात को समझने की कोशिश करेंगे। जो अमेरिका कल तक आंखें दिखा रहा था, वो अचानक हाथ मिलाने क्यों आ गया? क्या ये सिर्फ चावल का डर था या पर्दे के पीछे कोई और बड़ी बाजी चल रही थी? हम स्रोतों के आधार पर इस पूरी घटना के पीछे की कूटनीति, भारत की शर्तों और दुनिया की ताकत के बदलते समीकरणों की गहराई से पड़ताल करेंगे। तो जैसे कि ट्रंप के भारत दौरे की ये खबर बाहर आई, दुनिया भर के न्यूज़रूम्स में मानो भूचाल आ गया। डिप्लोमैट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में बस एक ही मैसेज फॉरवर्ड हो रहा था, ये हो क्या रहा है? हर कोई यही पूछ रहा था। हाँ, कि ट्रंप भारत क्यों आ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, ठीक अभी क्यों? मतलब कल तक तो जंग जैसे हालात थे। और ये उलझन जायज थी, क्योंकि ये सिर्फ एक रूटीन विजिट की खबर नहीं थी। ये अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी के 180 डिग्री घूमने का संकेत था। उस वक्त जानकारों के बीच 3 थियरीज सबसे ज्यादा चल रही थी। पहली ये कि अमेरिका को यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत का साथ चाहिए था। रूस को लेकर? हाँ, वो रूस को ये दिखाना चाहता था कि भारत उसके पाले में है। अच्छा, और दूसरी थियरी क्या थी? दूसरी थियरी चीन से जुड़ी थी। इंडो पैसिफिक में चीन का दबदबा जिस तेजी से बढ़ रहा था, उसे रोकने के लिए अमेरिका के पास भारत के अलावा कोई मजबूत साथी नहीं था। सही है। तो कई लोगों का मानना था कि ये भारत को मनाने की एक कोशिश थी, ताकि चीन के खिलाफ घेराबंदी मजबूत हो सके। बिल्कुल, घेराबंदी मजबूत की जा सके। और तीसरी थ्योरी, जो थोड़ी हटकर थी, वो ये थी कि ये ट्रंप का अपना कोई पर्सनल पॉलिटिकल स्टंट था, जिसका असली मकसद किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं। मतलब कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पा रहा था, और इस कंफ्यूजन को और बढ़ा रहा था ट्रंप का बदलावा अंदाज, है ना? बिल्कुल। जो राष्ट्रपति कल तक अमेरिका फर्स्ट और भारत पर ट्रेड टैरिफ लगाने की बातें कर रहा था, वही अचानक भारत को एक अहम सहयोगी और मजबूत दोस्त बताने लगा। उनके बयान ऐसे थे जैसे मानो पिछले कुछ हफ्तों की कड़वाहट कभी थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म बीच में ही रुक गई हो और डायरेक्टर ने कहा हो, चलो अब यहाँ से कहानी का क्लाइमैक्स बदलते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ बातों का बदलाव नहीं था, है ना? ट्रंप प्रशासन ने कुछ ठोस कदम भी उठाए, ये दिखाने के लिए कि वो वाकई में रिश्ते सुधारना चाहते हैं। हाँ, और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था भारतीय शिपिंग कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। अच्छा। ये वो कंपनियां थीं जिन पर अमेरिका ने रूस से तेल लाने में मदद करने का आरोप लगाया था। इन्हें सेलो वाटरशिप कहा जा रहा था, जो एक तरह से वो जहाज थे जो रडार से बचकर रूसी तेल को दुनिया भर में पहुंचा रहे थे। और इन पर लगे बैन को हटाने में कितनी तेजी दिखाई गई? जबरदस्त तेजी। अंदर की खबर यह है कि इस काम के लिए 72 घंटे की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन पेंटागन और अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने मिलकर ये काम सिर्फ 42 घंटे में पूरा कर दिया। सिर्फ 42 घंटे में? जी। ये जल्दबाजी साफ इशारा कर रही थी कि दबाव दिल्ली पर नहीं बल्कि वॉशिंगटन पर था। उन्हें पता था कि अगर ये जहाज रुके तो भारत की एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ेगा और भारत और सख्त कदम उठा सकता है। ये तो हुई जहाजों की बात, लेकिन उन भारी भरकम टैरिफ का क्या हुआ जिनकी धमकी दी जा रही थी? वो भी वापस ले लिए गए।
भारत से आने वाले स्टील और कुछ कृषि उत्पादों पर 12.5% से लेकर 25% तक के टैरिफ्स लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अगर ये लगते तो भारत को अरबों डॉलर का नुकसान होता। लेकिन ट्रंप की विजिट की घोषणा के साथ ही इन सारे टैरिफ को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत थी। लेकिन सवाल फिर वही है, अमेरिका अचानक इतना मेहरबान क्यों हो गया? क्या सिर्फ कॉर्पोरेट दबाव से एक महाशक्ति अपनी पूरी विदेश नीति बदल देती है? पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा था? आपका सवाल बिल्कुल सही है। सिर्फ कॉर्पोरेट दबाव नहीं था, बल्कि एक गहरा डर था। डर? हाँ, डर। अमेरिकी थिंक टैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनियों की लॉबी ने व्हाइट हाउस को साफ साफ बता दिया था कि भारत से लड़ाई मोल लेना अब अमेरिका के लिए बहुत महंगा सौदा साबित होगा। उन्हें डर था कि अगर भारत से रिश्ते बिगड़े तो वो अरबों डॉलर का डिफेंस मार्केट खो देंगे, 5G टेक्नोलॉजी का बाजार उनके हाथ से निकल जाएगा, और सबसे बड़ा डर चीन। उन्हें साफ में कहना था कि अगर अमेरिका भारत पर दबाव बनाएगा तो भारत चीन और रूस के और करीब चला जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने का अमेरिका का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। भारत उस रणनीति की आखिरी और सबसे मजबूत कड़ी था। ट्रंप प्रशासन भारत को नाराज करने का जोखिम किसी भी कीमत पर नहीं उठा सकता था। तो उन्हें समझ आ गया था कि 21वीं सदी के भारत को धमकियों से नहीं, बल्कि उसकी शर्तें मानकर ही अपने साथ रखा जा सकता है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। ये तो हुई वो बातें जो अमेरिका ने अपनी तरफ से दी, लेकिन इस दौरे के लिए भारत ने मांगा क्या? सुना है कोई बहुत बड़ी शर्त रखी गई थी जो दशकों से पूरी नहीं हो रही थी। बहुत बड़ी और दशकों पुरानी एक ऐसी मांग जिसे सुनकर शायद दुनिया के कई बड़े देशों के कान खड़े हो गए होंगे। क्या थी वो मांग? भारत ने शर्त रखी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और उसके साथ मिलने वाली वीटो पावर की। वीटो पावर, ये तो दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव क्लब की चाबी है। इसका मतलब क्या है, जरा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। वीटो पावर का मतलब है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस किसी भी प्रस्ताव को अकेले दम पर रोक सकते हैं, भले ही बाकी सारे देश उसके पक्ष में हों। अकेले दम पर? जी। अगर भारत को ये ताकत मिल जाती तो इसका मतलब होता कि कश्मीर के मुद्दे पर या चीन के साथ सीमा विवाद पर या किसी भी ऐसे मामले पर जहां भारत के हित दांव पर लगे हों, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव को एक झटके में खारिज कर सकता था। और आज तक ये ताकत सिर्फ इन 5 देशों के पास है? सिर्फ 5। मतलब भारत दुनिया के किसी भी बड़े फैसले को अकेले रोक सकता है? ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। तो क्या अमेरिका इस पर मान गया? यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। हमारे सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने न केवल इस मांग पर सैद्धांतिक सहमति दी, हाँ, बल्कि खबर यह भी थी कि वो इस वीटो सिस्टम से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज अपनी भारत यात्रा पर साथ लेकर आने वाले थे। क्या बात है। अगर ये सच होता तो ये सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं होती, ये ग्लोबल पावर के समीकरण को हमेशा के लिए बदल देने वाला पल होता। जरा एक पल के लिए सोचिए, 1945 में जब यूएन बना था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन भारत इस क्लब में शामिल होने के लिए शर्तें रखेगा। और यही मानसिकता का बदलाव है। महाशक्तियां वही होती हैं जो दूसरों की मांगों को टाल सकें, लेकिन जब वही शक्तियां किसी देश की शर्तों पर गंभीरता से विचार करने लगें, तो समझ जाना चाहिए कि दुनिया में शक्ति का केंद्र बदल रहा है। बिल्कुल। ये इस बात का सबूत था कि अमेरिका अब भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत के रूप में देख रहा था जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जाहिर है, जब ये खबर दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंची होगी तो हड़कंप मच गया होगा, खासकर यूरोप में, जो हमेशा अमेरिका के पीछे पीछे चलता है। उनका क्या रिएक्शन था? अब यूरोप की हालत देखने लायक थी। वो सोच रहे थे कि हम तो अमेरिका के भरोसे भारत को घेरने चले थे, यहाँ तो पूरा खेल ही पलट गया। उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। हाँ, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये बेचैनी साफ दिख रही थी। उन्हें डर था कि अगर अमेरिका और भारत की सीधी डील हो गई तो यूरोप इस नई ग्लोबल व्यवस्था में हाशिए पर चला जाएगा। उनकी सामूहिक दबाव बनाने की रणनीति पूरी तरह फेल हो चुकी थी। पूरी तरह। और हमारे पड़ोसी चीन और पुराने दोस्त रूस की नजर इस पर कैसी थी? वो दोनों इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहे थे। रूस के लिए ये एक तरह से राहत की बात थी कि भारत अमेरिकी दबाव में नहीं झुका, और चीन को यह साफ संदेश मिल गया कि भारत किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। वो अपने फैसले खुद लेगा। हाँ, भारत ने बिना एक भी तीखा बयान दिए, बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, अमेरिका को यह साफ कर दिया था कि वो सबके साथ दोस्ती रखेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। यानी भारत ने बिना कुछ कहे सबको अपना संदेश दे दिया। और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा।
इस पूरी मामले के भारत की तरफ से कोई जश्न नहीं मनाया गया, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की गई। बस एक शांत और दृढ़ रणनीति पर काम हुआ। दुनिया ने देखा कि ये एक परिपक्व देश का व्यवहार है जो अब भावनाओं से नहीं बल्कि नपे तुले हिसाब किताब से चलता है। ये उस नए भारत का उदय था जो अब दुनिया की घटनाओं पर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि शर्तें तय करता है। सही कहा। दिल्ली में इसे एक जीत के तौर पे नहीं बल्कि एक जरूरी संतुलन साधने के कदम के तौर पे देखा जा रहा था। तो पुतिन के दौरे से शुरू होकर ट्रंप की प्रस्तावित यात्रा तक की ये कहानी सिर्फ दो देशों के रिश्तों के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है। ये इस बात की गवाही है कि 21वीं सदी की दुनिया का रिमोट कंट्रोल अब किसी एक देश के हाथ में नहीं है। और इस नई दुनिया की स्क्रिप्ट भारत के बिना नहीं लिखी जा सकती। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हमारे स्रोत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अमेरिका का ये झुकाव दोस्ती से ज्यादा मजबूरी और चीन से पिछड़ने के डर का नतीजा था। जैसा कि एक रिपोर्ट में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब कोई महाशक्ति इतनी तेजी से यू टर्न लेती है तो उसके पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि मजबूरी, दबाव और गहरे नुकसान का डर छिपा होता है। ये एक बहुत जरूरी बात है क्योंकि डर पर बने रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। सही कहा। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर एक महाशक्ति के फैसले डर और जरूरत पर आधारित हों तो ऐसे संबंधों की बुनियाद कितनी मजबूत होती है। आज जरूरत है तो सब कुछ मानने को तैयार है। हाँ, आज अमेरिका को चीन को रोकने के लिए भारत की जरूरत है तो वो हर शर्त मानने को तैयार है। कल अगर ये जरूरत बदल गई या ये डर कम हो गया तब इन वादों का क्या होगा? क्या वीटो पावर जैसे वादे हवा में गायब हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद आने वाली सालों में ही मिलेगा। एक के बाद एक अमेरिका के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग रच रहा था। उसी यूरोप को लेकर के अब ट्रंप का झटका लग चुका है। ट्रंप ने इसको लेकर के क्या फैसले लिए हैं और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है और भारत की उन 4 बड़ी शर्तों को लेकर भी स्पष्टीकरण से सामने आ चुका है। अमेरिका को भारत के आगे झुकने को लेकर ट्रंप को मजबूर होना पड़ा और यह सबसे बड़ी भारत की एक तरफ से जीत दिखाई दे रही है। और न सिर्फ जीत बल्कि भारत की तरफ से अब तक का यह सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत भी दर्ज की जा रही है। और हाँ दोस्तों, भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक क्षमता, एक तरफ तो देश के 2 बड़े महायोद्धा या यूं कह लीजिए देश की दोनों सबसे बड़ी शक्तियां जो आपस में खुद भिड़ जाती हैं, आखिरकार भारत के साथ अपने संबंधों पर एकदम से उतर आई हैं। और सबसे बड़ी बात, रूस के इस दौरे के बाद लगा था कि अमेरिका भारत के ऊपर कई बड़े सैंक्शन जड़ेगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का उल्टा मामला होता नजर आ रहा है। अमेरिका भारत को लेकर के अब अपने पूरे के पूरे प्लान को ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चंद दिनों पहले लीजिए कि कुछ महज 72 घंटे पहले यह आरोप जड़ रहे थे कि भारत को लेकर के वह बड़ा एक्शन लेंगे और भारत पर कई बैन बड़े जड़े जाएंगे और सबसे बड़ी बात इसमें यूरोप का भी साथ मिल रहा था, लेकिन अब वही पूरा का पूरा खेल पलट चुका है। इस वक्त स्थितियां बिल्कुल उलट हो चुकी हैं। भारत ने जो सोचा जो देखा अपने पूरे की पूरी कूटनीतिक चाल को अप्लाई किया है और इस वक्त भारत की सबसे बड़ी जीत के लिए कमेंट बॉक्स में एक भारत के लिए जय हिंद तो दोस्तों जरूर बनता है। दरअसल लगातार पुतिन की भारत यात्रा के बीच पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई थी। अमेरिका यह मान रहा था कि पूरी दुनिया यह मान रही थी कि अमेरिका जैसे ही पुतिन भारत से वापस जाएंगे इसके बाद अमेरिका दोनों देशों पर काफी बड़ा बैन ठोकने जा रहा है। इसको लेकर के अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से पहली बार ऐसा हुआ कि जब दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही थी, उस बीच अमेरिका बौखलाहट में आकर के पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने किसी चैनल को अपना ब्रीफिंग दिया था। और यह ऐसा पहली बार हुआ था जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ कई बड़ी चीजें भी दावा करी थी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जब पूरी दुनिया को यह लगा ही था कि अब बैन लगने ही वाला है, लेकिन अमेरिका ने यू टर्न लेते हुए बहुत बड़ी चाल पलट दी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से बयान आया कि वह भारत दौरे पर जाने वाले हैं। इसको लेकर के जैसे ही वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर सामने आई, पूरी दुनिया में सनसनी मच गई कि आखिरकार हो क्या रहा है। अचानक से अमेरिका ने अपनी पूरी नीतियां कैसे पलट दी, यह बात किसी की समझ से परे थी। खुद भारत को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन इसको लेकर के जैसे ही खबर सामने आई और भारत को लेकर के प्रपोजल मिला, जैसे ही भारत को प्रपोजल मिला, एक बात साफ हो गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मजाक नहीं बल्कि सच में भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही प्रपोजल मिला, भारत ने अपनी कुछ शर्तें रखी, लेकिन आखिर के ट्रंप को भारत की शर्तें भी माननी पड़ी। और सबसे बड़ी खबर, ट्रंप के इस दौरे से पहले ट्रंप ने भारत के साथ जो बिगड़े हुए कदम थे उनको सुलझाने की बात भी कही।
ट्रंप ने कहा है कि हाल में अमेरिका की तरफ से गलत नीतियों की वजह से और कुछ टैरिफ के चलते भारत के ऊपर आरोप लगाए गए और भारत के ऊपर टैरिफ जड़े गए, जिसके चलते भारत अमेरिका के रिश्तों में कुछ दूरियां आई हैं। लेकिन अब उन दूरियों को वह खत्म करना चाह रहे हैं और भारत के साथ वो अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए जल्द ही भारत की यात्रा करने जा रहे हैं। दरअसल लगातार पुतिन की भारत यात्रा और उसके बाद उत्पन्न हुई कूटनीतिक हलचल ऐसे दौर में हुई जब वैश्विक राजनीति न केवल अस्थिर थी बल्कि शक्ति संतुलन भी तेजी से बदल रहा था। भारत और रूस के बीच बढ़ते सामरिक सहयोग, ऊर्जा साझेदारी तथा रक्षा तकनीक पर बातचीत ने पश्चिमी खेमे विशेषकर अमेरिका की चिंता और बढ़ा दी थी। यह वही समय था जब अमेरिकी प्रशासन बार बार चेतावनी दे रहा था कि रूस पर प्रतिबंध का पालन न करने वाले देशों को वह किसी भी स्तर तक जाकर आर्थिक दंड दे सकता है। पूरी दुनिया की नजरें 2014 के बाद से ही रूस पर लगी हुई हैं। इस बात पर टिकी थी कि जैसे ही पुतिन भारत का दौरा समाप्त कर वापस रूस लौटेंगे, तुरंत अमेरिका भारत व रूस दोनों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाइयों की घोषणा कर देगा। विश्लेषकों का यह भी मानना था कि अमेरिकी विदेश नीति उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां वह एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के कठोर आर्थिक प्रतिबंधों से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन घटनाक्रम ने आश्चर्यजनक मोड़ तब लिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के चल रहे दौर में ही अचानक मीडिया के सामने बयान दे दिया। ट्रंप आमतौर पर अपने विदेशी नीति बयानों में गोपनीयता और रणनीतिक स्पष्टता बनाए रखते हैं, किंतु इस बार मामला बिल्कुल उलट था। विश्व स्तर पर यह पहला मौका माना गया जब ट्रंप ने आधिकारिक वार्ता के बीच किसी चैनल को प्रेस ब्रीफिंग देते हुए भारत के खिलाफ कई तीखे आरोपों का उल्लेख किया। उन्होंने यह दावा किया कि भारत ने रूस के साथ व्यापारिक और सामरिक नजदीकियां बढ़ाकर अमेरिका की वैश्विक रणनीति को चुनौती दी है। उन्होंने व्यापार संतुलन, टैरिफ, ऊर्जा आयात और हथियार तकनीक सहित कई मुद्दों पर चिंता जताई। यह बयान जैसे ही सामने आया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हलचल और बढ़ गई। विश्लेषणों में यह संभावना मजबूत होने लगी कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए भारत के खिलाफ बड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू कर सकता है। दिल्ली तक पहुंची कि भारत द्वारा अब केवल एक औपचारिक योजना नहीं बल्कि तय एजेंडे के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी क्षण वैश्विक सत्ता संतुलन की धुरी एक बार फिर खिसकती हुई महसूस की गई, क्योंकि यह वही अमेरिका था जो कुछ ही दिन पहले भारत पर प्रतिबंधों की तलवार लटकाए खड़ा था, और यह वही ट्रंप थे जो खुले मंच से भारत की रूस नीति पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब अचानक उनके सुर बदल चुके थे और यही बदलाव दुनिया को सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब कोई महाशक्ति इतनी तेजी से यू टर्न लेती है तो उसके पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि मजबूरी, दबाव और गहरे नुकसान का डर छिपा होता है। अमेरिकी थिंक टैंकों में इस वक्त एक ही बात पर मंथन चल रहा था कि अगर भारत पूरी तरह रूस के साथ खड़ा हो गया, अगर भारत ने ऊर्जा, रक्षा और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर अमेरिकी दबाव को सिरे से खारिज कर दिया, तो अमेरिका का एशिया में पूरा खेल बिखर सकता है। यही कारण था कि पुतिन की भारत यात्रा के बाद जो सख्त लहजा अपनाया गया था वह ज्यादा दिन टिक नहीं पाया और ट्रंप प्रशासन को यह एहसास हो गया कि भारत को धमकियों से नहीं बल्कि शर्तें मानकर ही साधा जा सकता है। इसी रणनीतिक भय के बीच वह फैसला लिया गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारतीय शिपिंग कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों को न सिर्फ वापस लिया गया बल्कि उन्हें रिकॉर्ड समय में न्यूट्रलाइज कर दिया गया। टैरिफ की बात जो कल तक भारत के सिर पर हथौड़े की तरह लटक रही थी, वह अचानक बातचीत की मेज से गायब हो गई, और यही वह बिंदु था जहां यह साफ हो गया कि भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं बल्कि शर्त तय करने वाला राष्ट्र बन चुका है। दिल्ली में इस घटनाक्रम को जीत के तौर पर नहीं बल्कि एक सावधानी पूर्वक संतुलन के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि भारत जानता है कि अमेरिका का झुकना स्थायी नहीं होता। लेकिन इस बार जो झुकाव दिख रहा था उसके पीछे अमेरिकी उद्योग जगत, तेल लॉबी, टेक्नोलॉजी कंपनियां और रक्षा ठेकेदारों का सीधा दबाव था, जिनके लिए भारत सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि भविष्य का सबसे बड़ा बाजार है। व्हाइट हाउस को यह रिपोर्ट मिल चुकी थी कि अगर भारत के साथ टकराव लंबा खिंचा तो चीन को अप्रत्यक्ष फायदा मिलेगा, और यही वह बात थी जिससे ट्रंप सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करने की अमेरिकी रणनीति की आखिरी मजबूत कड़ी भारत ही है, और अगर वही हाथ से निकल गया तो अमेरिका के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसी कारण भारत की शर्तों पर सहमति बननी शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका को लेकर पहली बार खुले तौर पर सकारात्मक संकेत दिए गए। वीटो पावर जैसे शब्द जो दशकों से कूटनीतिक फाइलों में दबे पड़े थे, अब अचानक बातचीत का हिस्सा बनने लगे। और यह बदलाव सिर्फ कागजी नहीं बल्कि मानसिक था, क्योंकि महाशक्तियां वही होती हैं जो दूसरों की मांगों को टाल सकें। लेकिन जब वही शक्तियां किसी देश की शर्तों पर चर्चा करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि शक्ति संतुलन बदल चुका है।
भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में एक भी बयानबाजी नहीं की, न कोई उग्र प्रतिक्रिया, न कोई उत्सव, बस शांत रणनीति। और यही वह परिपक्वता थी जिसने दुनिया को यह समझा दिया कि भारत अब भावनाओं से नहीं बल्कि गणना से चलता है। रूस इस पूरे खेल को बहुत बारीकी से देख रहा था और मॉस्को को यह साफ दिख रहा था कि भारत ने अमेरिका को पूरी तरह छोड़ा नहीं है, लेकिन अमेरिका को यह भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत किसी खेमे का मोहरा नहीं बनेगा। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, एक ऐसा राष्ट्र जो सभी से संबंध रखता है लेकिन निर्णय खुद लेता है। और इसी बीच यूरोप की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जिस भारत को वह दबाव में लाने की रणनीति बना रहे थे, वही भारत अब अमेरिका से शर्तें मनवा रहा था। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नीति विशेषज्ञों को यह डर सताने लगा कि अगर भारत ने इसी तरह आत्मनिर्भर कूटनीति को आगे बढ़ाया तो यूरोप की सामूहिक दबाव नीति पूरी तरह निष्प्रभावी हो जाएगी। और यही कारण है कि ट्रंप का यह दौरा अब सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक स्वीकारोक्ति बन चुका है। स्वीकारोक्ति इस बात की कि 21वीं सदी में वैश्विक राजनीति बिना भारत के नहीं चलाई जा सकती। और यह स्वीकारोक्ति जितनी देर से आई है उतनी ही मजबूरी से भरी हुई है, क्योंकि भारत ने न तो किसी पर निर्भरता दिखाई, न ही किसी के सामने झुकाव, बल्कि केवल अपने हितों को केंद्र में रखकर पूरी बाजी पलट दी। और यही वह क्षण है जहां से कहानी और भी गहरी और भी निर्णायक मोड़ लेने वाली है। जैसे ही ट्रंप के उस बयान के बाद पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि अब भारत पर आर्थिक शिकंजा कसना लगभग तय है, उसी क्षण पर्दे के पीछे एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी थी जिसकी भनक न तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को थी और न ही उन विश्लेषकों को जो हर पल वॉशिंगटन और दिल्ली की नब्ज टटोलने का दावा करते थे। क्योंकि असल खेल बयानबाजी का नहीं बल्कि बैकडोर डिप्लोमेसी का था, जहां शब्द नहीं बल्कि हित बोलते हैं और जहां हर मुस्कान के पीछे कई परतों वाली रणनीति छिपी होती है। ट्रंप के तीखे शब्दों के ठीक बाद अमेरिका के बड़े कॉर्पोरेट लॉबी समूह, तेल कंपनियों, डिफेंस इंडस्ट्री और टेक दिग्गजों में बेचैनी फैल चुकी थी। उन्हें यह साफ दिखने लगा था कि अगर भारत को दबाने की कोशिश की गई तो नुकसान भारत का नहीं बल्कि अमेरिका का ज्यादा होगा, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि आने वाले दशकों की सबसे बड़ी उपभोक्ता और उत्पादन शक्ति है। और यही वजह थी कि व्हाइट हाउस के भीतर ही दो धड़े बन चुके थे, एक वह जो ट्रंप की आक्रामक नीति के साथ खड़ा था और दूसरा वह जो भारत के साथ टकराव को आत्मघाती मान रहा था। इसी खींचतान के बीच अचानक ट्रंप के भारत दौरे की खबर सामने आती है, जिसने पूरी कहानी को उलट कर रख दिया। यह खबर किसी भावनात्मक बदलाव का नतीजा नहीं थी, बल्कि ठंडे दिमाग से किया गया हिसाब था। अमेरिका यह समझ चुका था कि भारत अब उस दौर में नहीं है जहां उसे प्रतिबंधों की धमकी देकर झुकाया जा सके। रूस के साथ भारत की ऊर्जा साझेदारी, रक्षा सहयोग और भुगतान तंत्र ने पहले ही यह संकेत दे दिया था कि डॉलर की पकड़ कमजोर पड़ सकती है, और अगर भारत ने इस दिशा में और आक्रामक कदम उठाए तो अमेरिका की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति दोनों को झटका लग सकता है। यही कारण था कि ट्रंप प्रशासन ने पहले चुपचाप भारत पर लगाए गए कई प्रतिबंधों की समीक्षा शुरू की और फिर एक एक करके उन्हें हटाने की प्रक्रिया तेज की। सेलो वाटरशिप पर लगा बैन महज प्रतीक नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि अमेरिका पीछे हट रहा है। और जब यह खबर आई कि 72 घंटे की समय सीमा को 42 घंटे में ही खत्म कर दिया गया है, तो यह साफ हो गया कि दबाव भारत पर नहीं बल्कि वॉशिंगटन पर था। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका बेहद संयमित लेकिन दृढ़ रही। भारत ने न तो सार्वजनिक मंच से कोई उकसावे वाला बयान दिया और न ही किसी तरह की जल्दबाजी दिखाई, बल्कि अपनी शर्तें स्पष्ट रूप से रखी और यह बता दिया कि अब बातचीत बराबरी के स्तर पर होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर का मुद्दा, जिसे दशकों से टाला जा रहा था, अचानक फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया। और यही वह बिंदु था जिसने इस दौरे को ऐतिहासिक बना दिया, क्योंकि पहली बार अमेरिका की तरफ से इस मांग को सिरे से खारिज करने के बजाय उस पर विचार और सहमति के संकेत मिले। ट्रंप के साथ आने वाले दस्तावेज केवल कागज नहीं थे, बल्कि उस बदलते वैश्विक संतुलन का प्रमाण थे, जिसमें भारत को अब हाशिए पर नहीं रखा जा सकता। यूरोप इस बदलाव से सबसे ज्यादा असहज दिखाई दिया, क्योंकि वह अब तक अमेरिका के साथ मिलकर भारत पर दबाव बनाने की रणनीति में शामिल था। लेकिन अचानक अमेरिका के यू टर्न ने यूरोपीय देशों को अकेला छोड़ दिया। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के रणनीतिक हलकों में यह सवाल गूंजने लगा कि अगर अमेरिका भारत के साथ समझौते की राह पर है तो वे किस दिशा में जाएंगे। वहीं चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद बारीकी से देख रहा था। उसे यह एहसास हो चुका था कि भारत को अमेरिकी खेमे में पूरी तरह धकेलना अब संभव नहीं है और न ही भारत को रूस से अलग किया जा सकता है। यह एक त्रिकोणीय संतुलन की स्थिति थी, जहां भारत केंद्र में खड़ा था। घरेलू मोर्चे पर भारत में इस पूरे घटनाक्रम को आत्मविश्वास की जीत के रूप में देखा गया। जनता को यह महसूस हुआ कि देश की विदेश नीति
अब रक्षात्मक नहीं बल्कि निर्णायक हो चुकी है। यह वही भारत है जो अपने हितों के लिए शांति से लेकिन मजबूती से खड़ा रहता है।